बिलासपुर के घुमारवीं में सरकारी राशन में बड़ा झोल हुआ है, जिससे डिपो संचालक परेशान हैं। यहां आटा चावल की बोरियां भेजी किसी और वजन के साथ जाती हैं और पहुंचती किसी और वजन के साथ। डिपो संचालकों का कहना है कि ग्राहकों को राशन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोरियों में आटा चावल निर्धारित वजन से कम आ रहा है। समस्या को लेकर डिपो संचालकों ने घुमारवीं के सेऊ में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने इस समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने इस सारे मामले में घोटाले की आशंका जताई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बोरी पर राशन का वजन 40 किलो प्रिंट किया गया है, लेकिन वजन करने पर यह वजन कम ही निकला है। वहीं बोरियों में चीनी कुछ इस तरह से आ रही है कि अंदर चींटियां मिठास का आनंद ले रही हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में ग्राहकों को राशन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चींटियों वाली चीनी कोई भी लेना नहीं चाह रहा है। पूरे मामले पर डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष और डिपो संचालक का क्या कहना है, सुनिए। आज आप हमीरपुर से यहाँ आए हैं घुमारवीं, क्या कारण रहा है इसका? जी, मैं प्रदेश डिपो संचालक समिति का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मुझे शिकायत मिली कि घुमारवीं ब्लॉक, बिलासपुर जिला के घुमारवीं ब्लॉक में जो सेऊ है, सेऊ में एक स्थित डिपो, सेऊ स्थित डिपो है, एक उचित मूल्य की दुकान है। वहाँ जो सिविल सप्लाई कारपोरेशन के गोदाम से राशन आया है, जैसे चावल है और आटा है, तो इनमें जो है भिन्नता पाई गई। जो परमिट के अगेंस्ट जो राशन इनको मिलना था, वो गोदाम से तो उसी मुताबिक भेजा गया जो इनका वेट चेक मेमो बता रहा है, लेकिन जब यहाँ उस माल को तोला गया तो उसमें भिन्नता पाई गई। वो माल जो है वो कम पाया गया। यहाँ तक कि इन्होंने, जो यहाँ के जो डिपो धारक हैं, इन्होंने विभाग को भी इस बारे में सूचित किया और निरीक्षक महोदय डिपो पे आए, गोदाम इंचार्ज को बुलाया गया और उनके सामने जब माल को तोला गया तो उसमें भिन्नता आई और काफी माल जो है इनका कम पाया गया। आटे के जो बैग थे उनमें कई बैग ऐसे पाए गए जिनमें 39 किलो 870 ग्राम 830 ग्राम इस तरह का जो वेट पाया गया, जबकि इस आटे के बैग के ऊपर 40 केजी नेट वेट लिखा होता है और जो खाली बैग का वजन है वो भी उसको मिल मालिक को देना होता है। 40 किलो 200 ग्राम के करीब जो है वो डिपो धारक को इसका वजन मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम पाया गया। इसी तरह जो चावल हैं, चावल का वेट चेक मेमो गोदाम इंचार्ज घुमारवीं ने ये डिपो धारक को दिया, जिसमें 27 क्विंटल 62 किलो 800 ग्राम चावल दर्शाए गए। लेकिन जब यही चावल डिपो पे निगम के गोदाम इंचार्ज के समक्ष उनकी लेबर द्वारा तोले गए तो यहाँ जो चावल है वो निकला 26 क्विंटल 89 किलो 210 ग्राम, मतलब 83 किलो 590 ग्राम का जो वो भिन्नता पाई गई। इतना कम चावल जो है वो डिपो पे पाया गया। तो ये पूरे प्रदेश में यही हालत है और निगम के गोदाम इंचार्ज जो हैं वो बिना वेट चेक मेमो और कम माल तोल के जो है वो डिपो धारकों को भेज रहे हैं। इससे डिपो धारकों को मुश्किल आ रही है, उपभोक्ताओं को राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है और इसके बारे में कई बार जो है सरकार और विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी जिलों में और बिलासपुर जिले में क्या फर्क है? सामान भेजने का, डोर डिलीवरी का क्या फर्क आपको लगा है? देखिए, ये पिछली सरकार के समय ये आदेश जारी किए थे सरकार ने कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन को, कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन हर डिपो धारक को प्रिंटेड जो ये है मेमो है, वेट चेक मेमो इशू करेगा। और ये लिखित में आदेश जारी किए थे। जैसे हमीरपुर में हमें ये वेट चेक मेमो दिया जाता है, प्रिंटेड है, HP स्टेट कारपोरेशन सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, ना हमीरपुर जैसे, सॉरी, हमीरपुर लिखा है। तो इस तरह का वेट चेक मेमो दिया जाना अति आवश्यक है। लेकिन और इसके साथ में जो ये गेट पास है, गेट पास में हर चीज मेंशन है। दाल कितनी दी, कितने बैग हैं, चावल की डिमांड कितनी थी और खाली बैग का 580 ग्राम प्रति बैग के हिसाब से 29 केजी अलग से दर्शाया गया है कि ये आपको खाली बैग का दिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में ये ऑर्डर किए थे, नोटिफिकेशन की थी कि खाली बैग का 580 ग्राम जो है वो सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो धारक को इसके एवज में अलग से अनाज देगी। लेकिन ये भी, इसमें भी घोटाला किया जा रहा है। सिविल सप्लाई के जो गोदाम की इंचार्ज है वो इस राशन को भी खा रहे हैं और डिपो धारकों का पैसे का नुकसान हो रहा है। ग्रामों में इनसे पेमेंट ली जा रही है, लेकिन राशन को पूर्ण दिया जा रहा है। गए और वो डिपो धारकों ने उस माल को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया और ऑनलाइन उसकी सेल भी की और पहुंच भी दी है उसकी। लेकिन इसके बाद सिविल सप्लाई कारपोरेशन के जो इंचार्ज हैं
उन्होंने फर्जी बिल काट के, डिपो धारकों के नाम के फर्जी बिल काट के उस माल में जो राशन है, जो खाद्य सामग्री है, उसमें गोलमाल किया है। और वो सबसे ज्यादा राशन जो है वो NFSA का राशन है, जो मुफ्त में मिलता है या 2 रुपए या 3 रुपए की कीमत पर उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ये इस राशन में घोटाला बहुत ज्यादा हुआ है। तो मेरी विभाग से और सरकार से ये मांग है कि जिस भी व्यक्ति ने इसमें कोई कोताही बरती है, हेराफेरी की है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और सरकार जो है वो इसकी विजिलेंस इंक्वायरी करे और विजिलेंस इसकी जांच करे। जो दोषी है उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इस घोटाले के चलते प्रदेश के कई जिलों में NFSA का राशन, APL का राशन जो है वो आटा और चावल में कट लग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ये माल जो है सप्लाई कॉर्पोरेशन इसको पहले ही बेच चुकी है। ये माल कहाँ गया, किसने खाया, इसकी जो है वो निष्पक्षता से जांच की जाए। क्या इस सोसाइटी का भी कोई ऐसा बिल देने का मामला सामने आया? ये मेरे ध्यान में नहीं है कि इस सोसाइटी में या इस डिपो में ऐसा हुआ है। 7 बिल 2023 की जनवरी के हैं जो मेरे नाम पे काटे गए। मैं 10 तारीख से पहले राशन लाता था और 3 चेक बाबू मैंने ब्लैंक लेता था। और ब्लैंक चेक के बाद मैं थोड़ा बेटे के काम के कारण मैं थोड़ा बिजी था और मैं अपने खाते की देख रेख करने में असमर्थ रहा और बिल काटे गए और जो मेरे बिल नहीं थे उनको मैंने डिलीट किया गया।